नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत, अमेरिका और साउथ कोरिया ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग 2024 में करेंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा आयोजित होगा, जिसमें कि क्रिटिकल और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर बातचीत की जाएगी। भारतीय सेना स्वदेशी रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर की खरीद करेगी, जो कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं बॉर्डर एरिया में। किरण ओमका ने किया सफल उड़ान परीक्षण। पोलैंड ने भारत को पेश किया स्काई कंट्रोल, जो कि आतंकवादी पैराग्लाइडिंग और ड्रोन का पता लगा सकता है। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना अब समुद्री ऑपरेशन के लिए अपने मरीन कमांडोज की यानी कि मार्कोस की क्षमताओं को आधुनिक बनाने और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप किए गए जो तैरने वाले डिलीवरी वाहन है उसे खरीदा जाएगा। इनको पानी के भीतर चलने वाले रथ यानी कि अंडर सी चैरियट्स और छोटी पनडुब्बियों यानी कि पेटजेट सबमरीन्स के रूप में जाना जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र के अंदर चलने वाली ये छोटी पनडुब्बियां कम से कम 6 लोगों की टीम को ले जाने में सक्षम है और ये लिथियम आयन बैटरी के द्वारा ऑपरेट होगी। बताया जा रहा है कि शुरुआती प्रोटोटाइप को मंजूरी मिलने के बाद इंडियन नेवी के लिए ऐसी कुछ दर्जन छोटी पनडुब्बियां खरीदी जाएंगी, जो कि स्वदेशी रूप से बनी होगी। डिलीवरी वाहनों का आकार गोताखोरों को इनमें बड़े सिलेंडर ले जाने में सक्षम बनाएगा, ताकि वो लंबे समय तक पानी के नीचे बने रह सके। इन पनडुब्बियों का साइज अलग अलग अभियानों के अतिरिक्त हथियार ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL किरण MK2 से कैट्स ओम का कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण पर काम कर रहा है और बेंगलुरु की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से HAL ने किरण MK2 इंटरमीडिएट जेट विमान को कैट्स ओम का यानी कि ऑप्टिकली मानवयुक्त लड़ाकू विमान में बदलने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना की विशेषताओं के बारे में खुलासा किया है। ये परियोजना भारत की अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी की खोज में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है और अब तक इसके 2 सफल फ्लाइट टेस्ट भी किए जा चुके हैं। इस दौरान विमान ने ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग की, वो भी बिना रिमोट पायलट के। और एक बार ये तैयार हो जाता है तो इसका इस्तेमाल डिकॉय के रूप में किया जाएगा, ताकि दुश्मनों की एयर पोजीशन का पता लग सके। इसके अलावा ये एयर स्ट्राइक भी कर सकता है और HAL की योजना AMC और TEDBF पर वैकल्पिक रूप में इस तरीके के वेरिएंट तैयार करने की भी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। ग्रिडबॉट्स टेक्नोलॉजी ने अपना ज़्यूस हाई पेलोड ऑटोनॉमस मल्टी यूटिलिटी वॉरफेयर रोबोट का अनावरण किया है, जिसका इंड्योरेंस टाइम 6 घंटे का है और ये 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है क्रॉस कंट्री टेरेन में। इसका इस्तेमाल इंस्पेक्शन, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस में किया जा सकता है। ये स्वाम क्षमता के साथ भी है, जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इसमें ऑटोमेटिक और फॉलो मी मोड है, यही नहीं ये ऑटो टारगेट फीचर लॉक के साथ भी है, जो कि समय और जो स्रोत है उन्हें बचाएगा सैनिकों के लिए जंग के मैदान में। हाल ही में दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ तस्वीर सामने आई है, जिसमें कि भारतीय सेना के टाटा QRF और कल्याणी M4 आर्म्ड व्हीकल्स को LAC पर डेप्सांग के मैदानों पर गश्त करते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में सेना ने विभिन्न कंपनियों से कई तरीके के बख्तरबंद वाहनों को शामिल किया है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट भी भारत और चीन की सीमा से लगी LAC के पास पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में उड़ान भरते हुए देखा गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने दिसंबर के महीने में कई मिसाइल परीक्षणों के लिए नोटम वार्निंग जारी कर दी है। ये नोटम अलग अलग मिसाइल प्रणालियों के लिए संभावित परीक्षणों का संकेत है, जिसमें कि पहला नोटम 12 से 15 दिसंबर 2023 के बीच है। इसके अलावा दूसरा नोटम 13 दिसंबर 2023 के बीच में रखा गया है और इसके अलावा 21 से लेकर 29 दिसंबर 2023 तक जो तीसरा नोटम है वो जारी किया गया है। बता दें कि नोटम 1 और 3 में किन मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन नोटम 2 में 990 किलोमीटर का दायरा रखा गया है, जिसमें कि हो सकता है कि भारत इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IRBM का परीक्षण कर सकता है, जो कि अग्नि सीरीज की मिसाइल है। बता दें कि इस फैमिली में 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलें शामिल हैं, जो कि दुश्मन के इलाके के अंदर लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पोलैंड के एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम ने भारत को अपने स्काई कंट्रोल एंटी ड्रोन सिस्टम की पेशकश की है, जिसमें कि दावा किया गया है कि ये कम ऊंचाई वाले ड्रोन और पैराग्लाइडर जैसी अन्य हवाई वस्तुओं का भी पता लगा सकता है। साथ ही ये एक अनऑथराइज्ड ड्रोन गतिविधियों और सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को देखते हुए डिजाइन किया गया है। कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि स्काई कंट्रोल 5 किलोमीटर की दूरी और 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ड्रोन का पता लगा सकता है। साथ ही एक व्यापक कवरेज क्षेत्र संभावित खतरों पर प्रतिक्रिया करने और उन्हें बेअसर करने के लिए पर्याप्त समय भी देता है। बता दें कि यह सिस्टम
मॉड्यूलर डिजाइन का है और इसमें कई एडवांस फीचर्स हैं जिसे कि अलग अलग क्षेत्रों में डिप्लॉय किया जा सकता है। स्काई कंट्रोल प्रणाली में कई मुख्य विशेषताएं, ये मॉड्यूलर और फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल रडार सेंसर है। इसके अलावा इसमें 3D MIMO रडार टेक्नोलॉजी लगी है। रडार ट्रैकिंग बेस्ड MST एल्गोरिथम है। RF सेंसर विद वाइट लिसनिंग कैपेबिलिटी, फुली इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड जैमर, डेडिकेटेड वेब बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल एप्लीकेशन शामिल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड यानी कि पश्चिमी कमांड ने हाल ही में युद्धाभ्यास के लिए अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस और मारक क्षमता को मान्य करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और फील्ड फायरिंग अभ्यास आयोजित किया और इस एक्सरसाइज में भारतीय T-90 मेन बैटल टैंकों पर टॉप अटैक प्रोटेक्शन केजेस देखे गए, जो कि देश की टैंक रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण विकास को उजागर करता है। दरअसल इस तरीके का जो टैंक केजेस वाली बात जो सामने आई है भारतीय सेना के पास, वो दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध से भारत ने सीखा है, जिसमें कि रशिया ने अब अपने टैंकों पर टॉप अटैक प्रोटेक्शन केजेस लगानी शुरू की हैं ताकि टैंकों को नुकसान ना हो सके। बता दें कि ये जो प्रोटेक्शन केजेस हैं, जिन्हें कि कोप केजेस कहा जाता है, ये टैंक के टॉप पर लगाए गए धातु के फ्रेम हैं जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे टॉप अटैक वाले जो हथियार हैं उनके खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं टैंक को। और इन केजेस का लक्ष्य टैंकों के कवच को सीधे प्रभावित करने से पहले समय से पहले हथियार को विस्फोट करना है, जिससे क्षति कम हो और संभावित रूप से जान बचाई जा सके। युद्ध के मैदान पर उभरते हुए खतरों के जवाब में प्रोटेक्शन केजेस का उपयोग करने का भारतीय सेना का निर्णय एक रणनीतिक कदम है। बता दें कि इन केजेस से एक तो टैंक की जो सर्वाइबिलिटी है वो बढ़ जाती है, इसके अलावा जो क्रू है उनका जो मॉरल है वो भी बढ़ जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम को तैनात करना शुरू कर दिया है, जो कि ड्रोन के बढ़ते हुए खतरों के खिलाफ एयरबेस की सुरक्षा करेंगे। ये सिस्टम हार्ड किल और सॉफ्ट किल ऑप्शन के मिश्रण का उपयोग करके अननोन जो दुश्मन के ड्रोन हैं उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के अड्डे अब ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो कि ड्रोन के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी और सैटेलाइट लिंक को प्रभावी ढंग से जाम कर सकते हैं, साथ ही उन्हें स्पूफ भी कर सकते हैं या उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन को दूर से ही निष्क्रिय करने के लिए ब्लाइंडिंग लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करके भारतीय वायुसेना अपने कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सॉफ्ट किल और हार्ड किल ऑप्शन का संयोजन अलग अलग क्षमताओं वाले ड्रोन के खिलाफ एक व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। और बता दें कि ये जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है वो स्वदेशी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CB अनंत कृष्णन ने कहा कि सैन्य प्लेटफॉर्म में एवियोनिक्स सिस्टम की स्वदेशी सामग्री को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य अगले 5 सालों के भीतर स्वदेशी एवियोनिक्स का प्रभावशाली 75 से 80% तक का जो स्तर है उसे हासिल करना है, जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ध्रुव जैसे प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा 40 से 45% से एक महत्वपूर्ण छलांग होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हमें मिशन कंप्यूटर, नेविगेशन सिस्टम, संचार सिस्टम और डिस्प्ले सिस्टम, इसके अतिरिक्त अधिकांश जो एवियोनिक्स सिस्टम है उसमें आत्मनिर्भरता हासिल करने का भी गर्व है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तेजस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में उपयोग किए जाने वाले 50% से अधिक एवियोनिक्स सिस्टम देश में ही विकसित किए गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपनी महत्वाकांक्षी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है, जिसमें कि उन्होंने 2 वेरिएंट्स का खुलासा किया, जिसमें कि एक है लो अर्थ ऑर्बिट और एक है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। मौजूदा टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए NGLV पिछले लॉन्च वाहनों की तुलना में काफी कम विकास समय का दावा करता है, यानी कि ये काफी कम समय में तैयार किया गया है, जिसका मतलब ये भी है कि इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है, जिससे कि इसरो को अंतरिक्ष अन्वेषण में आगे रहने की अनुमति मिलेगी। NGLV स्वदेशी इंजनों के संयोजन के द्वारा संचालित होगा और NGLV प्रोग्राम से भारत को कई फायदे होंगे। एक तो लॉन्च लागत में कमी आएगी और साथ ही इनमें उन्नत पेलोड क्षमता होगी और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो भी मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो के प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथन जी ने पुष्टि की है कि भारत 2028 की शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन की सफल उड़ान के बाद भारत अपने स्वदेशी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करना शुरू कर देगा। 2028 से 2030 की शुरुआत में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में उपयोग के लिए 2 अलग अलग सैटेलाइट्स की डॉकिंग का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें कि एक पार्ट में
2 सेट लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे और फिर ये अंतरिक्ष में एक साथ डॉक करेंगे और इसके लिए प्रोटोटाइप ऑलरेडी इसरो के द्वारा विकसित किया गया है और पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसे वातावरण में सटीक रूप से परीक्षण भी किए गए हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।